सबसे पहले हरियाणा से खबर है। लिस्ट जारी होते ही हरियाणा बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से दिया है इस्तीफा। बीजेपी नेता शमशेर गिल ने पार्टी अध्यक्ष को भेजा है इस्तीफा। विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। कई दिनों से लगातार मंथन के बाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 25 नए चेहरों को टिकट दिया गया है, जबकि 9 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट प्रमुख है। पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से मैदान में उतारा है। अनिल विज को अम्बाला कैंट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से चुनावी मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है। सोहना सीट से मौजूदा मंत्री और विधायक संजय सिंह का टिकट काटकर तेजपाल कंवर को टिकट दिया गया है। साथ ही बादशाहपुर से नरबीर सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी और अम्बाला शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि बीजेपी ने जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को टिकट दिया है। पार्टी ने टिकट बांटने में जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 16 ओबीसी, 13 जाट, 13 एससी, 9 ब्राह्मण, 8 पंजाबी, 5 वैश्य, 2 राजपूत और 1 सिख जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही इस्तीफों का दौर भी जारी हो गया है। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखवीर श्योराण ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता शमशेर गिल ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है। सोनीपत से बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने भी पार्टी छोड़ दिया है। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव है, पहली लिस्ट जारी होने के बाद ही ये हाल है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। आमोद, जिस तरीके से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है हरियाणा में जब से पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, क्या संभावना नजर आती है? क्या आगे भी ऐसे इस्तीफे हो सकते हैं? कई और नेता भी नाराज हैं। बिल्कुल, ये जब भी लिस्ट जारी होता है तो निश्चित तौर पे इससे पहले भी आपने देखा होगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लिस्ट जारी हुआ तो कितने नेता नाराज हुए और पार्टी उनको मनाने की कोशिश करती है। उसी तरह से हरियाणा में भी नेता नाराज हुए। उपाध्यक्ष थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और उनसे पार्टी बातचीत करेगी। हालांकि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, इतनी नाराजगी उनकी थी। तो जब भी लिस्ट जारी होता है नेताओं की नाराजगी सामने आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये लिस्ट जारी की गई है और जिन जिन नेताओं के जिन जिन चेहरों को टिकट दिया गया है, जिन जिन नेता पुत्रों को टिकट दिया गया है, जिन नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, एक आदमी को तो वैसे टिकट दे दिया गया जो एक दिन पहले ज्वाइन किया। तो इन सब बातों के लेकर जो है पुराने जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। लेकिन पार्टी फोकस कर रही है विनेबिलिटी पे। किसी भी तरह से चुनाव जीतना उसकी प्राथमिकता है। हरियाणा में चूंकि तीसरी बार इस बार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लिहाजा ये उसके लिए बहुत अहम है चुनाव। और यहाँ से बीजेपी को बल मिलेगा अगर चुनाव जीतती है। तो पार्टी इस बात को जानती है। तो चुनाव जीतने के लिहाज से जो भी जरूरी कदम है, जो भी जरूरी उम्मीदवार लगते हैं उसके लिए बिल्कुल। यानी आमोद, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जीत पक्की करने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट देने की रणनीति बना रही है बीजेपी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वही हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आलाकमान को आम आदमी पार्टी से अब दूर रहने की सलाह दे दी। हरियाणा में 10 साल तक सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आपको 5 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी 10 सीटें चाहती है। आपसे गठबंधन की बात पर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने पार्टी आलाकमान को नसीहत दी। बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को उंगली पकड़ाओगे तो ये गले तक पहुंच जाएंगे। इनको इंडिया अलायंस में रखना चाहिए। इंडिया अलायंस में रखने का नुकसान नहीं है, मगर अपने वर्कर्स और अपनी जमीन को बांटकर इनको हिस्सा देना, वो मैं समझता हूँ कि उस पर विचार करने की ज़रूरत है। हम अपना हिस्सा देंगे और जो हमारा पंजाब का तजर्बा है, ये लोग जो हैं, अगर आप छोटी फिंगर पकड़ाओगे तो ये आपका बाजू पकड़ लेंगे। तो इनसे जितना भी बचा जाए ईमानदारी से, मैं समझता हूँ बेहतर होगा।
और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की खबरों से कांग्रेस में घमासान जारी है। केसी वेणुगोपाल से मिले बादली के विधायक कुलदीप वत्स बादली से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। बजरंग पुनिया भी बादली से चाहते हैं टिकट। पूरे देश ने प्यार दिया है। झज्जर में बजरंग पुनिया के बादली सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स एक्टिव हो गए। कुलदीप वत्स ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। खबरों के अनुसार कुलदीप वत्स बादली सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल ने वत्स को दूसरी सीट और बेहतर पद ऑफर किया है, लेकिन फिर भी कुलदीप वत्स बादली सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में बादली सीट को लेकर कांग्रेस में पेच फंसता नजर आ रहा है। बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में स्कूली छात्राओं के प्रदर्शन पर टीवी9 की खबर का असर हुआ है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान, बेटियों की समस्या का निराकरण हमारी प्राथमिकता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उदय प्रताप सिंह का यह बयान है। कल टीवी9 ने दिखाई थी छात्राओं के प्रदर्शन की खबर। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। छात्राओं की तरफ से जबरन साफ सफाई को लेकर गुस्सा जाहिर किया गया था और ये जो खबर है वो हमने आपको दिखाई थी। और इसके बाद मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की तरफ से बयान आ गया, स्टेटमेंट आई है, बेटियों की समस्या का निराकरण करना ये हमारी प्राथमिकता में है। शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से कहा तो जा रहा है कि बेटियों की जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन कार्रवाई के तौर पर अभी तक क्या बातें सामने आई? देखिए, कल अचानक से हमने देखा कि सैकड़ों छात्राएं स्कूल के बाहर अंदर प्रदर्शन करने लगी, तोड़फोड़ तक की गई, कुछ पेरेंट्स भी आए। दो मांगे उनकी प्रमुख थी। एक तो जिस टीचर से उनको आपत्ति थी कि वो अगर 5 मिनट भी देरी से आती हैं तो उसके बाद उन्हें सज़ा मिलती है, उन्हें बाथरूम साफ करने के लिए कह दिया जाता है, तरह तरह की सज़ाएं मिलती है। और दूसरा स्कूल के समय को लेकर थी कि सुबह 10:30 बजे नहीं बल्कि 8 बजे समय किया जाए। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद पहुंचे थे, जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे थे, मगर कोई मंत्री भोपाल का प्रभारी हो या कोई अन्य मंत्री भी हो, कई मंत्री भोपाल में रहते हैं, या शिक्षा मंत्री की भी बात करें, कोई नहीं पहुंचा। आखिरकार शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने टीवी9 की खबर के बाद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और कहा कि छात्राओं का प्रदर्शन दुखद है इस तरह से, और ऐसे में हमें जो भी ज़रूरी कदम उनके लिए उठाने होंगे वो हम ज़रूर उठाएंगे। तो हो सकता है कि आज फिर से कोई अधिकारी इस स्कूल में जाए, वहाँ पर एक बार फिर से उन छात्राओं के साथ बातचीत करे कि उन्हें और क्या क्या समस्या आ रही है और उसका सरकार अब निराकरण निकाल सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो टीवी9 भारतवर्ष ने इस खबर को दिखाया था कि छात्राओं के साथ कैसा सलूक होता है और उसके बाद आखिरकार मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री की तरफ से कार्रवाई की बात कही गई है, समाधान की बात कही गई। और आगे बढ़ते अब कोलकाता की खबर का रुख करेंगे। कोलकाता में कल रात हुआ ब्लैक आउट प्रोटेस्ट। लाइट बंद कर मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग। डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन हुआ है। पीड़िता के परिजन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। ये देखिए तस्वीरें, कोलकाता में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हजारों की तादाद में देख सकते हैं आप सड़कों पर कैंडल मार्च के लिए लोग उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में पीड़िता के माता पिता भी शामिल हुए। ये देखिए, ये सारे नौजवान हैं, कोलकाता के सारे युवा हैं जो कि डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए सड़क पर एक बार फिर से उतरे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कल रात कोलकाता की सड़कों पर फिर से हुजूम नजर आया है। डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर ब्लैकआउट प्रोटेस्ट किया गया। घरों की लाइट बंद कर लोग मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतरे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल, शाम बाजार समेत हर जगह सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। राजभवन में भी लाइट बुझाकर इसे समर्थन दिया गया। अंधेरे के बीच ये मसाल उम्मीद की रोशनी है। नेता से लेकर जनता तक कोलकाता की सड़कों पर उतरी। जैसे ही घड़ी में रात के 9 बजे शहर के कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों की बत्तियां गुल कर दी। कोलकाता के लगभग सभी बाजारों में लोगों ने विरोध जताया। दुकानों की बत्तियां बुझा दी गई। राजभवन में भी बत्तियां 1 घंटे के लिए गुल कर दी गई। सन्नाटा पसरा रहा। राज्यपाल ने भी विरोध का प्रदर्शन किया। इसी बीच सड़कों पर खामोशी नजर आई। कई जगहों पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। शहर में हर तरफ दिख रही थी तो केवल न्याय की आस वाली ये रोशनी। लोगों ने डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को 1 महीना हो गया है, लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा। मृतक डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया काफी धीमी है।
बीजेपी नेताओं ने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया, मशाल जलाकर इंसाफ की मांग की। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और अग्निमित्रा पॉल समेत बीजेपी नेताओं ने विरोध रैली निकाली और अपने घरों की लाइटें बंद की। हमने 1 घंटा दीप जलाए, किसी ने कैंडल जलाए, लेकिन इस नॉन पॉलिटिकल कॉल के साथ हम जुड़े हुए हैं क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ये स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि इस आंदोलन कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सोसाइटी का आंदोलन है, सोसाइटी लीड कर रही है। बहरहाल ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से आरजीकर के तमाम जूनियर डॉक्टर धरने पर हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कोलकाता में प्रदर्शन का दौर जारी है। देर रात तक आरजीकर अस्पताल के बाहर लोग प्रदर्शन करते रहे, डटे रहे। वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद है, रिपोर्ट आप देखिए। रात 1:30 बज गया है, लेकिन कलकत्ता के राजपथ में अभी भी आम नागरिक के मुंह में एक ही नारा है, जस्टिस फॉर आरजीकर, वी वांट जस्टिस। इस नारा को लेकर कलकत्ता के हर दिशा में जो 8 से लेके 80 तक सब लोग एक साथ मिलकर इस स्लोगन को और भी बढ़ा रहा है। रात जितना बढ़ रहा है उतना ही इन लोग का स्लोगन बढ़ रहा है। मैं अभी खड़ा हूँ आरजीकर अस्पताल के एकदम सामने, जहाँ पर 14 अगस्त को हुआ था भूचाल। ये जो रात दखल करने का मांग है, उस दिन पुलिस और सीआईएसएफ का जो सिक्योरिटी दिखा जा रहा है, उसको लेके आम नागरिक बहुत ही सेटिस्फाइड है। और इसलिए आज रात 1:30 बज गया है, लेकिन ये लोग अभी तक नारा दे रहा है, वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर आरजीकर। और कोलकाता के डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि दिल्ली में भी डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है और इस प्रदर्शन में डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। तस्वीरें दिल्ली के एम्स की हैं, जहां बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे मेडिकल के इन छात्रों ने बैनर पोस्टर के साथ अपना आक्रोश जाहिर किया। जमकर नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ डॉक्टरों ने पैदल मार्च भी निकाला। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता के लेडी डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 1, 2, 3, 4 बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती के बाद अब बरेली में भी भेड़ियों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। खेत में काम कर रही एक महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया और इसके बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। वन विभाग की टीम लगातार भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई है। वहीं बहराइच जिले की महासी तहसील में मानव भेड़िए संघर्ष के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावित को वन्यजीव आपदा घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि वन्यजीव आपदा क्षेत्र घोषित करने से ऑपरेशन भेड़िया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर माननीय मंत्री जी हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूप से भी कोई अनिवार्य घटना न हो, इससे कैसे प्रभावी कदम उठाया जा सकता है। बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती के बाद अब बरेली में भी भेड़िए की दस्तक से लोग दहशत में हैं। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गुड़वारा ग्राम में सन्नाटा पसरा हुआ है। जब से एक महिला पर भेड़िए ने हमला किया है, तब से गांव में दहशत का माहौल है। लोग घर से निकलने को डरते हैं। खेत से आ रही इस महिला पर भेड़िए ने हमला बोल दिया था। महिला ने बताया कि भेड़िए ने उसके पीछे से हमला किया और उसको गिरा दिया और उसे घायल कर दिया। महिला की आवाज सुनकर जब ग्रामीण उस तरफ दौड़े तो भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। हम लोग खेत पे जा रहे थे ना, खेत पे हमारा खेत है, वहाँ खेत पे धान लगा रहे थे। पीछे से आके उसने मेरे पूरी पर मारा था। मैं डर गई, मैंने पता नहीं क्या चीज है। उसके बाद में फिर वो आगे से आया था। जब मैं आगे से आया तो मैं टिक आई दूर से। मैंने ऐसा है पता नहीं क्या, बच्चे को बचाओ बचाओ, तो वो लड़का आया तो उसने हंसिया मारा था फेंक के, तब उसने मतलब जान छुड़ा के मारा। भेड़िए के आतंक के बाद लोग काफी डरे हुए हैं। लोग जब भी घर से निकलते हैं तो लाठी डंडों के साथ निकलते हैं। बरेली के इस गांव में भेड़िए के हमले के बाद आसपास के गांवों के लोग भी डरे हुए हैं। और वहीं यूपी में भेड़ियों के साथ साथ सियार का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। सुल्तानपुर में सियार के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। रायबरेली के लोग क्यों परेशान हैं, देखिए रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर के इस गांव में लोगों की भीड़ जुटी है। वन विभाग के अधिकारी भी आए हैं।
जनता के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। ये अधिकारी और प्रतिनिधि सीआर के आतंक से परेशान जनता का सूद लेने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सीआर ने यहाँ कई जानवरों और 2 महिला पर हमला कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान एक महिला और एक जानवर की मौत हो गई। इस खबर के बाद वन विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे, लोगों को जंगली जानवरों से सचेत रहने को कहा है। साथ ही सीआर से बचाव के लिए गाँव में टीम की तैनाती की बात कही है। जो ऐसे घर ही नहीं, जो ऐसे घर हैं उनको भी हम बैरिकेड कर रहे हैं कि आगे ये घटना न घटे। यहाँ इनके अधिकारी कर्मचारी भी रहेंगे और साथ साथ जो है वो जो व्यवस्था होती है पकड़ने वाली वही व्यवस्था हमारी सरकार की तरफ से, हमारे बड़े विभाग अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। हाथों में लाठी लिए ये लोग पागल कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। रायबरेली में पागल कुत्तों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, इसलिए लोग अपने हाथों में डंडे लेकर निगरानी कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में एक महिला के साथ एम्बुलेंस में छेड़खानी का मामला सामने आया। दावा है कि विरोध करने पर एम्बुलेंस कर्मियों ने पीड़िता के पति समेत परिजनों को बाहर फेंक दिया। मामला सिद्धार्थनगर के गोनहाताल का है, जहां एक महिला का बीमार पति नहीं रहा। दूसरा इनका आरोप है कि एम्बुलेंस वाले ने उनके साथ छेड़छाड़ की। कहा था कि फैजाबाद नहीं बिक जाए तब पीछे बैठा दे, फिर वहीं से छेड़खानी शुरू करे के दिक्कत करे लगल हमें। पीड़िता के भाई ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ऐसी घटना की शब्द भी शर्मसार हो जाए, शब्दों की सीमा से परे निंदनीय। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सरकार है क्या? और अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार में मंत्री विक्रमादित्य का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। हिमाचल प्रदेश हाल के दिनों में आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब सरकार भांग की खेती को लीगल करने की योजना बना रही है। सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने दावा किया है कि अगर सरकार कानूनी तौर पर इस खेती का आदेश देती है तो ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा। इससे प्रदेश की आमदनी में आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और प्रदेश का व्यवसाय बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में दल बदल करने वाले विधायकों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। विधानसभा में तीखी बहस के बाद भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक बिल पारित हो गया है। स्पीकर महोदय द्वारा किसी विधायक को एंटी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो उसको जो सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं को बंद करने से संबंधित ये कानून को पास किया गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 9वीं की छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल के रंग में बदलाव करने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बिना वजह साइकिल का रंग बदलकर करोड़ों रुपए खर्च कर शिक्षा का भगवा रंग करना चाहती है। हमें केसरिया से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमें केसरिया कोई देगा तो हम केसरिया बांट देंगे, हरी देगा हरी बांट देंगे, ब्लैक देगा ब्लैक बांट देंगे, तो हम कलर की राजनीति नहीं करते। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि कांग्रेस ने केसरिया रंग बदलकर काला कर दिया था। इसके पहले भी केसरिया रंग था साइकिल का, कि कांग्रेस ने बदल करके काला कर दिया था। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। राहत बचाव के लिए कई टीम लगी हुई है। नौसेना के जवान कई इलाकों में मोर्चा संभाले हुए हैं। राज्य प्रशासन और एनडीआरएफ भी राहत कार्यों में जुटी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाया गया है। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आंध्र प्रदेश में जारी बाढ़ के हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है। ये टीम बाढ़ प्रबंधन, जलाशय प्रबंधन, बांध सुरक्षा के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से हाल बेहाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कें दरिया बन गई हैं। राहत की बात यह है कि इस गंभीर स्थिति में
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ दूसरे बचाव दल भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। विजयवाड़ा के डूबे हुए इलाकों में भोजन और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए करीब सैकड़ों ड्रोन तैनात किए गए हैं। गुजरात के वलसाड में भी आसमान से बरसी आफत से लोग परेशान हैं। कई दिनों की राहत के बाद एक बार फिर हुई बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। भारी बारिश के चलते सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई है। गुजरात में जारी बारिश की अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज गुजरात के बनासकांठा, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड में आज भी बारिश हो सकती है। इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।